हेलो बच्चों, हम ग्रामर के सबसे मुश्किल टॉपिक्स में से एक पढ़ रहे थे जिसका नाम है टेंस, जिसका मीनिंग होता है काल या समय। टेंस के 3 भाग होते हैं, हमने पढ़ा था। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल जो आने वाला समय है। तो हम पहले प्रेजेंट टेंस के 3 भाग कर चुके थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमने अपनी पहली वीडियो में किया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसे हमने दूसरी वीडियो में कवर किया था, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसे हमने तीसरी वीडियो में कवर किया था। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का चौथा और आखिरी भाग जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमने यूज़ देख लिया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कि हैज और हैव का प्रयोग कहाँ पर होता है। इस वीडियो में दोबारा से बताया जा रहा है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हैज और हैव का प्रयोग बार बार आपको देखने को मिलेगा। हमने देखा था कि हैव का प्रयोग आई के साथ होता है या फिर प्लूरल नाउन्स टू नेम, यू, दे, वी, यानी कि जो भी हमारे सब्जेक्ट गिनती में काउंटिंग में 2 या 2 से ज़्यादा होंगे उनके साथ हैव का प्रयोग होगा, और जो गिनती में 1 होंगे जैसे कि ही, सी, इट, सिंगल नेम, सिंगुलर नाउन, चाहे कोई एक व्यक्ति का नाम है, एक जगह का नाम है, एक वस्तु का नाम है, एक एनिमल का नाम है, उनके साथ हमने प्रयोग करना है हैज़ का। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, या हम पास्ट या फिर फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला जो भाग करेंगे, यानी कि तीनों टेंस का जो 4th पार्ट होगा उनमें बार बार हमें सिंस और फॉर का प्रयोग देखने को मिलेगा। तो एक ही बार में इनको समझने का पूरा प्रयास कर लेते हैं। सिंस का मीनिंग होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम इज़ गिवन, जब सेंटेंस में किसी कार्य को शुरू होने का समय दे रखा है। जैसे कि एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सिंस मंडे यानी कि कोई काम मंडे से शुरू हुआ। सिंस जनवरी कोई काम जनवरी से चल रहा है। सिंस मॉर्निंग कोई काम सुबह से चल रहा है। सिंस 4 o'clock कोई काम सुबह 4 बजे से चल रहा है। यहाँ पर 4 o'clock का मीनिंग आप ये मत समझ लेना कि ये 4 घंटे हैं, इसका मीनिंग है ये कोई काम 4 बजे शुरू हुआ। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, यानी कि मैंने मेरी पढ़ाई करने का स्टार्टिंग टाइम दिया है कि मैं आज सुबह से पढ़ रहा हूँ। अब पढ़ते हुए मुझे कितनी देरी हो चुकी है ये नहीं बताया गया। दूसरा है फॉर का प्रयोग कहाँ पर होगा? यूज्ड वेयर पीरियड ऑफ टाइम इज़ गिवन, जहाँ पर किसी कार्य की अवधि दे रखी है कि ये काम कितनी देर से चल रहा है। जैसे कि फॉर 2 hours कोई काम 2 घंटे से हो रहा है। फॉर 3 days कोई काम 3 दिन से हो रहा है। फॉर 6 months कोई काम 6 महीने से हो रहा है। फॉर 5 years कोई काम 5 साल से हो रहा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम कोई काम बहुत लंबे समय से हो रहा है। अब यहाँ पर आप ये समझना कि ये जो ड्यूरेशन दे रखी है इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रखा है कि ये 2 घंटे, ये 3 दिन, ये 6 महीने, ये 5 साल, ये कब शुरू हुए थे वो टाइम नहीं दे रखा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रखा, केवल इतना टाइम हो चुका ये बताया गया है। दोनों में मेनली यही डिफरेंस है कि एक में तो आएगा स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे में आएगा उस कार्य की ड्यूरेशन कि उसको कितनी अवधि हो गई है कार्य को शुरू हुए। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहला फॉर्मूला। सिंपल सेंटेंस में उसका क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएगा ing प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा सिंस या फॉर। हैज़ हैव का प्रयोग हम देख चुके हैं
कि जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहाँ पर आता है हैज़, जहाँ पर प्लूरल होता है वहाँ पर आता है हैव। तो पहले एग्जाम्पल में दे रखा है राम हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, यानी उसके खेलने का स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है कि वो मॉर्निंग से खेल रहा है। राम यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हैव यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद यूज हुआ बीन, प्लेइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंस मॉर्निंग ये हमारे कार्य के शुरू होने का टाइम दे रखा है। सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं आई हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँ, यानी कि आई हमारा सब्जेक्ट, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब, बीन प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट, फॉर 2 hours। 2 hours यहाँ पे हमारी ड्यूरेशन है, यानी इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ना दे करके ड्यूरेशन दे रखी है, इसीलिए यूज हुआ है फॉर का। अब इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन। यहाँ पर जो मेन चीज़ आपको समझनी है कि ये नोट का प्रयोग कहाँ पे होगा। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में आएगा नोट, उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। बाकी सब चीज़ों का यूज इसमें सेम रहता है, खाली आपको नोट के स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है कि नोट वर्ड का प्रयोग कहाँ पे होगा। राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। बाकी चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पिछली स्लाइड में कर चुके हैं। बस आप ध्यान दो कि यहाँ पर जो नोट आया है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में आया है। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। यहाँ पर भी आप ध्यान दोगे हैव और बीन के बीच में प्रयोग हुआ है नोट का। नोट का प्रयोग करके ही सेंटेंस को नेगेटिव रूप दिया जाता है। बाकी सब चीज़ आप पहले समझ चुके होंगे। सिंस का प्रयोग हो रहा है जब किसी कार्य के शुरू होने का समय दिया जाए, और फॉर का प्रयोग हो रहा है जब किसी कार्य की ड्यूरेशन दी जाए। इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, तो अब देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पर हैज़ हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं वो पहले आ जाएंगी, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन। कई बार मिस्टेक कहाँ होती है, हम हैव और बीन दोनों को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। हम बीन को भी और हैज़ हैव को भी इस सब्जेक्ट से पहले लिखने की कोशिश कर देते हैं, जिससे कि स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। हमें पहले केवल हैज़ हैव को लाना है, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, और लास्ट में आएगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एग्जाम्पल को देखते हैं। हैज़ राम बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या राम सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पे भी आप देखो हैज़ और बीन के बीच में है हमारा सब्जेक्ट। हैव आई बीन, स्ट्रक्चर बस अगर आपको ये समझ में आ गया कि हैव और बीन के बीच में हमारा सब्जेक्ट है और लास्ट में इंटेरोगेटिव है, तो हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल ईजिली कंप्लीट हो जाता है। बाकी यूज़ सेम टू सेम रहेंगे जो आप पहले देख चुके हो। अब देख लेते हैं इसका पहला प्रयोग कहाँ पर हो सकता है। टू शो एन एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू नाउ। कोई काम जो बहुत टाइम पहले से या शुरू हो चुका है और वो काम अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। सुनने में ये आपको लगभग ऐसा लगेगा जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला है, जो उसका यूज है, उनमें एक हल्का अंतर ये है कि उसमें कार्य के शुरू होने का टाइम या अवधि नहीं दे रखी होती है, बल्कि यहाँ पर वो कार्य के शुरू होने का समय या अवधि दी जाती है। इसीलिए इसमें हैज़ हैव का प्रयोग आता है और साथ में सिंस और फॉर का प्रयोग आता है।
पहला प्रयोग का एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 3 आवर्स। वे 3 घंटे से टेलीविज़न देख रहे हैं, यानी उन्हें टेलीविज़न देखते हुए 3 घंटे की अवधि हो चुकी है। ये 3 घंटे यहाँ पर हमारी ड्यूरेशन को दिखा रहे हैं, इसीलिए प्रयोग हुआ है फॉर का। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए उसके साथ में आया है हैव। बीन वॉचिंग हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। माई मदर हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 1 o'clock। माई मदर हमारा सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है, मेरी माँ एक ही है, इसीलिए उसके साथ में आया हैज़ बीन। स्लीपिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सिंस आया है यहाँ पर क्योंकि 1 o'clock ये स्टार्टिंग टाइम है कि मेरी मदर 1 बजे से सो रही है। अब 1 बजे सो जाने के बाद उनको सोते हुए कितने घंटे हो चुके हैं वो हमें नहीं पता है, केवल उनका सोने का स्टार्टिंग टाइम पता है, इसीलिए प्रयोग हुआ है सिंस का। दूसरा प्रयोग देखते हैं। टू शो एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट स्टॉप्ड। ऐसा कोई एक्शन जो बिल्कुल अभी अभी ख़त्म हुआ है, अभी अभी रुका है। जैसे कि यू डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज यू हैव नॉट बीन लिसनिंग। तुम्हें समझ नहीं आया क्योंकि तुम सुन नहीं रहे थे। यानी कि कोई मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में कुछ समझाया जा रहा था, तो वहाँ पर किसी एम्प्लॉय को या किसी व्यक्ति को कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो अब उसको बताया जा रहा है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आई, क्योंकि तुम सुन नहीं रहे थे। यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज हुआ। उसके बाद आया नोट बीन। ध्यान दो, नोट आया है हैव और बीन के बीच में। लिसनिंग हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। वाही इज़ द रोड वेट, हैज़ इट बीन रेनिंग। रोड गीला क्यों है, क्या बारिश हुई थी या हो चुकी है। यहाँ पे भी देखोगे हैज़ हमारा पहले आ गया है, बीन और इट बाद में बीच में है। हैज़ और बीन के बीच में है इट, इसीलिए लास्ट में आया है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। रेनिंग हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है। हमेशा आप ये मत सोचना कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट मिलेगा फिर हैज हैव मिलेगा। कई बार आप उसको पूरा पढ़ना, पता चले जो हमारा मुख्य सेंटेंस है, मेन वाक्य है, वो बीच में चला गया है या लास्ट में चला गया है। तो ये थे इसके प्रयोग। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों प्रयोग समझ में आए होंगे और आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला और इसके इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारी प्रेजेंट टेंस की वीडियो ख़त्म होती हैं। अगर आपने पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लेना। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस, उसके फॉर्मूले और उसके प्रयोग। थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।